जय रमन दोस्तों, इस वीडियो में हम रिसोर्सेज के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, रिजर्व्स एंड देन फाइनली स्टॉक। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज के बारे में। इंडिविजुअल रिसोर्सेज वह रिसोर्सेस होते हैं या वे रिसोर्सेस होते हैं जिन पर व्यक्ति का खुद का अधिकार होता है। जैसे कि अगर किसान का खुद का खेत है तो वो हो गया इंडिविजुअल रिसोर्स। अगर किसी व्यक्ति का खुद का गार्डन है तो वो हो गया इंडिविजुअल रिसोर्स। अगर किसी व्यक्ति का खुद का वेल है तो वो क्या हो गया, इंडिविजुअल रिसोर्स। यानी वो रिसोर्सेज जिन पर व्यक्ति का खुद का अधिकार होता है तो वो क्या कहलाते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। अब हमारा जो दूसरा है वो है कम्युनिटी रिसोर्स। तो कम्युनिटी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिस पर सभी व्यक्तियों का अधिकार होता है, जिसको कोई भी व्यक्ति यूज कर सकता है। जैसे कि नेशनल पार्क कोई भी व्यक्ति जा सकता है, घूम सकता है उस पर। पार्क्स जो होते हैं, पब्लिक पार्क्स होते हैं यहाँ पर कि कोई भी व्यक्ति जा सकता है, बैठ सकता है। जैसे कि रोडवेज स्टैंड जो होते हैं वहाँ पर कोई व्यक्ति जा सकता है, बैठ सकता है। जैसे ग्राउंड्स, जो क्रिकेट ग्राउंड्स होते हैं जहाँ पर कोई व्यक्ति खेल सकता है। तो इस तरह के रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज, जहाँ पर कि कोई भी व्यक्ति जा सकता है, उसको एंजॉय कर सकता है। किसी इंडिविजुअल का वहाँ पर अधिकार नहीं होता है, सभी वहाँ पर जा सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह के रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज। इसके बाद है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं या वे रिसोर्सेज होते हैं जिन पर किसी कंट्री का अधिकार होता है, किसी कंट्री का खुद का अधिकार होता है और उस कंट्री की बाउंड्री में आते हैं। यानी उस कंट्री के अंदर जो रिसोर्सेज आते हैं वो क्या होते हैं, नेशनल रिसोर्सेज। जैसे कि किसी कंट्री का फॉरेस्ट, किसी कंट्री का के अंदर आने वाली रिवर्स और रोड्स, कैनेल्स, रेलवेज़, ये सारे क्या होते हैं, नेशनल रिसोर्सेज जिन पर उस कंट्री का अधिकार होता है। और अगर चाहें तो वो उस कंट्री की गवर्नमेंट लोगों के हित में, अगर किसी के पास कोई लैंड है और पूरा प्रोजेक्ट बनाना है जो कि सभी के हित के लिए होगा, तो वो उस पर गवर्नमेंट उसको ले सकती है। उसको जितने रुपए का वो लैंड है उतने रुपए दे देगी और वो लैंड ले लेगी और उस पर कोई प्रोजेक्ट बना सकती है, क्योंकि ये एक ज़्यादा लोगों के हित में होगा अगर वो प्रोजेक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये होते हैं नेशनल रिसोर्सेज। और इसके साथ साथ किसी कंट्री, जैसे अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपके लिए, जैसे इंडिया का ये पेनिनसुलर पार्ट, अगर हम देखें इंडिया का ये जो साउथ पार्ट है यहाँ पर, तो यहाँ से सी स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से ये ओशन स्टार्ट हो जाता है। तो इंडिया के कोस्टल एरिया, यानी यहाँ से, इंडिया के यहाँ से, थोड़ा मैं इसको कलर चेंज कर ले रहा हूँ, तो इंडिया के यहाँ से इस कोस्टल एरिया से और 12 नॉटिकल माइल्स, यहाँ पर कलर ले रहा हूँ ये वाला, तो यहाँ पर जो 12 नॉटिकल माइल्स है, ये यहाँ से और यहाँ तक 12 नॉटिकल माइल्स, तो ये समुद्र का एरिया, इंडियन जो कोस्टल एरिया है इंडिया का, जो कोस्टल बाउंड्री है, वहाँ से समुद्र में 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया वो क्या कहलाएगा, नेशनल रिसोर्स। यानी किसी कंट्री के कोस्टल एरिया से समुद्र के अंदर समुद्र की तरफ 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है वो कहलाएगा नेशनल रिसोर्स। और 12 नॉटिकल माइल्स इक्वल टू 22.2 किलोमीटर। ऑलराइट, तो ये होते हैं नेशनल रिसोर्सेज। इसके बाद देखते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कंट्री है, तो कंट्री की जो कोस्टल एरिया है, यानी इंडिया का जो कोस्टल एरिया, ये यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स, यहाँ से समुद्र की तरफ अगर हम 200 नॉटिकल माइल्स लें, ये यहाँ तक, तो ये तो हो गया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ऑलराइट, यानी किसी कंट्री के कोस्टल एरिया से समुद्र की तरफ 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और उससे आगे का जो एरिया है, उससे आगे का जो समुद्र में जो एरिया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे,
इंटरनेशनल रिसोर्सेज और इस पर जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनका अधिकार है और वही अलाउ करते हैं कि कौन सी कंट्री यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट बना सकती है। तो ये ध्यान रखना, किसी कंट्री के कोस्टल एरिया से 200 नॉटिकल माइल से आगे का जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। फिर से यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ये कंट्री है और कंट्री से 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया, यानी इसे छोड़ दो, अब इससे आगे का यानी ये एरिया, ये क्या कहलाएगा, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो इस पे जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनका अधिकार होता है, इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और वही किसी कंट्री को अलाउ करते हैं कि वो यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट बना सकती है, इसका यूज कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसमें कि हमें रिसोर्सेज तो दिए होते हैं, जैसे एनर्जी तो दे रखी होती है, जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास होते हैं, लेकिन हम उनको यूज नहीं कर पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, इंडिया में गुजरात और राजस्थान है, वहाँ पर विंड चलती हैं, प्लेन एरिया है, तो वहाँ पर अगर हम मशीन सेटअप कर दें तो उससे एनर्जी हम यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास मशीन्स इतनी नहीं है। तो पोटेंशियल एरिया का मतलब हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं लेकिन हम उनको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास मशीन्स की कमी है। तो इस तरह के रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल रिसोर्सेज। जैसे अभी एग्जाम्पल लिए गुजरात राजस्थान में विंड चलती हैं, उनको अगर हम जो मशीन्स लगा दें जिनसे कि जो टरबाइन घुमा के हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकें, प्रोड्यूस कर सकें, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास वो मशीन नहीं है। तो ऐसे रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज। इसके बाद हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। तो डेवलप्ड रिसोर्सेज वो होते हैं जिनकी क्वालिटी क्वांटिटी हम जान चुके हैं, हम जानते हैं कि यहाँ पर ये रिसोर्सेज हैं और हम इनको यूज़ कर रहे हैं कि कितने अमाउंट तक ये हो सकते हैं, वहाँ से यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि पेट्रोल और कोल का एग्जाम्पल ले लें कि हमें पता है यहाँ पर इतना पेट्रोलियम है और हम वहाँ से वो निकाल भी रहे हैं, इतना कोल है, तो हमने चेक कर लिया, क्वांटिटी भी चेक कर ली, क्वालिटी भी चेक कर ली। तो इस तरह के रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, डेवलप्ड रिसोर्सेज। इसके बाद आ जाइए स्टॉक पर। तो स्टॉक कौन से रिसोर्सेज होते हैं, स्टॉक वो रिसोर्सेज होते हैं जिनका हमारे पास स्टॉक तो है लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है कि हम उस स्टॉक को यूज कर सकें। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम वाटर का लें तो वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन, और वाटर जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, नो हाउ नहीं है कि हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग कर सके। अगर हम इसको अलग कर सकते तो हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कई चीज़ों में यूज कर सकते, कई तरह से इनका यूज कर सकते, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है कि हम पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकें। तो इस तरह के स्टॉक को हम क्या बोलते, इस तरह के रिसोर्स को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के रिसोर्सेज को हम बोलते हैं स्टॉक, जो हमारे पास हैं लेकिन हम उनको यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है ऐसी। इसके बाद है नेक्स्ट रिजर्व्स। तो रिजर्व्स वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे पास हैं, रिसोर्सेज तो हैं लेकिन हम उनको लिमिटेड वे में, इसके लिए आपको लिमिटेड का टर्म ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इनको लिमिटेड वे में यूज कर सकते हैं। जैसा पानी है हमारे पास अमाउंट में, बहुत सारी रिवर्स बह रही हैं, तो हम रिवर्स को ऊपर रिवर्स के अक्रॉस डैम बना सकते हैं, बहुत सारे डैम बना सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़्यादा डैम बनाएंगे तो कैलेमिटीज़ यानी डिजास्टर्स अकर होंगे, और जब ये डिजास्टर होंगे तो हमारे लिए मतलब इन्वायरमेंट ख़राब होगा इससे। जब डिजास्टर मतलब जब हम ज़्यादा डैम वगैरह बनाएंगे तो डिजास्टर्स वगैरह ज़्यादा आएंगे जिससे कि हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो लिमिटेड वे में हम इन डैम्स को बना सकते हैं। तो रिजर्व्स को मतलब क्या, हमारे पास रिसोर्सेज हैं लेकिन हम लिमिटेड वे में उनको यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंस देखिए, स्टॉक में क्या है कि हमारे पास रिजर्व्स हैं, मतलब हमारे पास रिसोर्सेज काफ़ी हैं लेकिन हमको टेक्नोलॉजी की कमी के कारण यूज नहीं कर सकते, उनका प्रयोग नहीं कर सकते, उनका यूज नहीं कर पा रहे हैं। और रिजर्व में क्या, हमारे पास रिसोर्सेज हैं यानी जो भंडार तो है रिजर्व्स में, लेकिन हम उनको लिमिटेड वे में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो कैलेमिटीज़ डिजास्टर्स वगैरह ज़्यादा आएंगे। ऑलराइट।